हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग। तो अभी जो भी बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, चाहे वो बीएससी के हो, बीकॉम को हो, चाहे बीए के हों, तो आप सबको माइनर ना सब्जेक्ट में एक पेपर पढ़ाया जाना है, जिसको कंपलसरी पेपर आप बोलते हैं, या उसको को करिकुलर एक्टिविटी के तहत पढ़ाया जाता है। और फर्स्ट सेमेस्टर में उस पेपर का नाम है फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन। तो आप सबको कॉलेज में आप सबकी क्लासेस चल रही हैं, और इसमें इस पेपर में 4 यूनिट पढ़ने हैं, जिसमें से कि तीसरा यूनिट 1000 डे ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि 1000 दिन का जो पोषण है, ये वाला जो चैप्टर है, ये वाली जो यूनिट है, मैं लगभग या ख़त्म ही कर दिया हूँ, पढ़ा दिया हूँ थियरी कॉलेज में। बच्चा हुआ क्या है कि इसके जो क्वेश्चन है ना एमसीक्यू आएंगे, ठीक है। तो इसलिए अब इस यूनिट से क्या क्या एमसीक्यू बन सकते हैं वो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। जितना भी कवर होगा देखेंगे, नहीं तो बाकी क्वेश्चन अगली वीडियो में डाल देंगे। आपको काम इतना करना है बच्चे कि आप खुद से अटेम्प्ट करिएगा, और जितना आपका सही होगा आप ना लास्ट में क्वेश्चन जो है जितना भी आप अटेम्प्ट किए हैं सही कितना हुआ है आप लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं बच्चा अपने पहले क्वेश्चन पे। और यहाँ पूछा हुआ है कि 1 वर्ष तक के शिशु को कितना विटामिन सी दिया जाता है, ठीक है। विटामिन सी का अर्थ होता है कि एक विटामिन है और एक खासतर खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, आप सबको पता है। तो कितना दिया जाना चाहिए, तो इसमें आप देख रहे हैं कि 4 विकल्प दिए हुए हैं, 20, 30, 35, 25 मिलीग्राम। तो इसमें से हो जाएगा सी सही, ठीक है, यानी कि आपका हो जाएगा 35 मिलीग्राम। दूसरा क्वेश्चन है बच्चा, पूछा हुआ है कि विकास जीव और उसके वातावरण की अंतःक्रिया का प्रतिफल है। ये किस वैज्ञानिक ने कहा था कि डेवलपमेंट इज द रिजल्ट ऑफ द इंट्रैक्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स इन्वायरमेंट, ठीक है। तो ये शब्द कहा था, ये वाक्य कहा था स्किनर का ना, ठीक है, स्किनर ने कहा था। चलिए तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चा। पूछा हुआ है कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसके शरीर में कितना प्रोटीन होता है। आप सबको पता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनकी ग्रोथ बहुत तेज होती है, बहुत फास्ट होती है, यानी कि उनके शरीर में प्रोटीन की मात्रा भी उस समय बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ होता है 500 ग्राम, ठीक है। तो ये हो जाएगा डी सही। चलिए चलते हैं बच्चा, चौथे क्वेश्चन पे पूछा हुआ है कि अधिक ऊर्जा की खपत का प्रतिकूल प्रभाव एक गर्भवती महिला पर क्या पड़ता है। यानी कि कोई प्रेग्नेंट लेडी है और अगर भोजन कर रही हैं और वो जितना चाहिए भोजन उससे दुगना भोजन या फिर उससे ज़्यादा भोजन कर रही हैं, तो उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा। क्या उनको खसरा हो जाएगा, निमोनिया हो जाएगी, मोटापा हो जाएगा, या खांसी आएगी। तो जाहिर सी बात है मोटापा हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं बेटा। पूछा हुआ है 5वां क्वेश्चन में कि गर्भावस्था और जन्म के बाद के पहले कितने दिन प्रारंभिक जीवन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण अवस्था होती है। आप सबको यही यूनिट में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो 100, 90, 1 वर्ष या 1000 दिन, तो 1000 दिन सही हो जाएगा, ठीक। छठे क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चा। पूछा हुआ है कि बच्चे किस उम्र में बचपन में पहुँचते हैं। आपको मैंने ना कैटेगरी बताई है कि कितने वर्ष तक के बच्चों को क्या बोला जाता है, ठीक। तो बच्चे किन्हें बोलेंगे, तो जिनकी उम्र 1 से 4 वर्ष होती है उन्हें बोलेंगे, ठीक है। चलिए 1 से 3 या 1 से 4 आप देखे होंगे, ये दोनों बताया जाता है। 7वें क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चा। पूछा हुआ है कि बचपन में प्रतिदिन कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो ये 1300 होती है, ठीक है, इतने छोटे बच्चों को। और आप सबको पता है कि जो युवा होते हैं उनको 24 से 2500 कैलोरी पर डे चाहिए। महिलाओं में कम होती है, 18 से 2000, ठीक है। आप प्रेग्नेंट लेडी को अगर पूछे तो आप कह सकते हैं कि उनको कैलोरी पर डे चाहिए होती है 23 से 24, ठीक है। चलिए 8वें क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चा। पूछा हुआ है कि माँ का पहला गाढ़ा पीला दूध कहलाता है। तो आपको मैंने बताया था कि जब डिलीवरी होती है तो उस दौरान जो है, जब पहली बार माँ के स्तन से दूध आता है बाहर, तो गाढ़ा और पीले कलर का होता है। उसका नाम क्या होता है आपको बताया है, तो बताइए। कोलेस्ट्रम होता है, ठीक है। चलिए चलते हैं 9वें क्वेश्चन पे बच्चा। पूछा हुआ है कि लड़कियों की तुलना में लड़कों की शारीरिक वृद्धि किस दर से होती है। तो आप देखे होंगे कि सबसे ज़्यादा शारीरिक वृद्धि जो होती है वो लड़कियों में होती है, लड़कों में थोड़ी कम होती है। तो ये हो जाएगा धीमा, बहुत धीमा नहीं, धीमा होगा, डी, ठीक है। चलिए अब चलते हैं बच्चे 10वें क्वेश्चन पे। पूछा हुआ है कि विकास का सिद्धांत, द प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, क्या है। तो इसका अर्थ ये होता है कि जो ये थियरी थी क्या थी, इसमें क्या कहा गया था, तो इसको बोलेंगे प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10वें का आपका हो जाएगा ए सही, ठीक है, यानी कि निरंतरता का सिद्धांत। चलिए 11वें क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चा। पूछा हुआ है द्वितीय तिमाही तक महीनों की संख्या क्या होती है। अब इस क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है, जो बच्चे पढ़े होंगे मैंने बताया है कि जो सेकेंड ट्राइमर होता है उसमें कितने माह हो जाते हैं। तो ये हो जाता है 6 माह।
ट्राइमर में क्या होता है बच्चे कि जब प्रेगनेंसी होती है ना वो 9 महीने की होती है। 9 महीने को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। 3 पार्ट में जो होता है, पहला 3 महीना होता है उसको फर्स्ट ट्राइमर बोलते हैं, दूसरे वाले को सेकेंड ट्राइमर और तीसरे वाले को थर्ड ट्राइमर बोलते हैं। अब 1 महीने में 30 दिन होता है, तो कहीं ना कहीं आप सबको पता है 1 महीने में 30 दिन होता है, तो फर्स्ट ट्राइमर में 30 महीने हैं तो 90 दिन हो गया। ठीक है, सेकेंड ट्राइमर में भी 3 महीना होता है, यानी कि पहला ट्राइमर दूसरा ट्राइमर जोड़ के 6 माह हो गए और 180 दिन हो गए। तो यहाँ पे द्वितीय ट्राइमर तक 6 महीने हो जाते हैं। चलिए 12वें क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चा पूछा हुआ कि सामान्य गर्भकाल होता है, सामान्य यानी कि जो प्रेगनेंसी का टाइम होता है कितने होता है, तो आप सबको पता है कि 9 महीने की प्रेगनेंसी होती है। अब उसको वीक में देखा जाए तो ये 36 से 38 सप्ताह होता है। ठीक है, चलिए 13वें क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चा पूछा हुआ है कि गर्भावस्था में शाकाहारी महिला की प्रोटीन संबंधी आवश्यकता की पूर्ति हेतु उपयोगी भोज्य पदार्थ हैं। यानी कि बच्चे देखिए, महिलाएं 2 तरीके की होती हैं, एक तो शाकाहारी होती हैं, एक सर्वाहारी होती हैं। तो शाकाहारी में क्या होता है, देखिए मांसाहारी महिलाएं नहीं होती, यानी कि सिर्फ मांस नहीं खाती हैं, सब खाती हैं, तो सब खाती हैं, यानी सर्वाहारी होती हैं या तो शाकाहारी होंगी। तो अगर उन्हें प्रोटीन की आवश्यकता होगी तो क्या खाएंगी, क्योंकि सर्वाहारी तो मांस वगैरह भी खा सकती हैं, मछली खा सकती हैं, लेकिन अगर शाकाहारी कोई गर्भवती महिला है तो अपनी प्रोटीन की पूर्ति के लिए वे दालें खाएंगी, दाल, अनाज, सेब, मूंगफली, सोयाबीन, ये सब, क्योंकि ये प्रोटीन के स्रोत हैं। ठीक है, चलिए अब 14वें क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चा पूछा हुआ है कि कोलेस्ट्रम में अधिक मात्रा किस विटामिन की होती है। तो कोलेस्ट्रम आप सबको पता है कि जो पाला गाढ़ा पीला दूध होता है उसको हम कोलेस्ट्रम बोलते हैं, तो उसमें विटामिन ए ज़्यादा होता है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं 15वें क्वेश्चन पे। बच्चा 15वें क्वेश्चन पे पूछा हुआ है कि बच्चों के विकास और विकास के लिए सबसे ज़रूरी क्या है। ठीक है, यानी कि अगर बच्चे का विकास करना हो तो उस सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, फल है, मछली है, वसा है, प्रोटीन है, तो प्रोटीन है। ठीक है, प्रोटीन। चलिए 16वें क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चा पूछा हुआ है कि विकास के कारण परिलक्षित होता है, यानी कि डेवलपमेंट इज रिफ्लेक्टेड ड्यू टू, यानी किसी भी बच्चे का अगर विकास हो रहा है तो उसमें क्या दिखेगा, उसका साइज बढ़ेगा, ओल्ड शेप मतलब कि उसका शेप बढ़ेगा, रेशियो बढ़ेगा, उपरोक्त सभी, तो ये उपरोक्त सभी हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए वृद्धि में समाहित है, वृद्धि यानी ग्रोथ में क्या लिया जाता है, तो इसमें 4 विकल्प दिए हैं, आप पढ़ लीजिएगा। 17वां का हो जाएगा ए सही, अंगों की वृद्धि। देखिए एक होता है ग्रोथ और एक होता है डेवलपमेंट, यानी एक होता है वृद्धि और एक होता है विकास। वृद्धि का अर्थ होता है ना सिर्फ आगे बढ़ना, ठीक है, और विकास मतलब चौमुखी आगे बढ़ना। जैसे अगर कोई बच्चा लंबा हो रहा है तो हम कहेंगे कि उसकी वृद्धि हो रही है। अगर बच्चा लंबा हो रहा है, शरीर उसका हृष्ट पुष्ट हो रहा है, दिमाग भी बढ़ रहा है, तो इसको हम बोलेंगे डेवलपमेंट हो रहा है, विकास हो रहा है। ठीक है, तो वृद्धि और विकास में ये अंतर है। ठीक, चलिए 18वें क्वेश्चन पर चलते हैं। बच्चा पूछा हुआ है कि गर्भावस्था के दौरान होने वाले शारीरिक परिवर्तन क्या हैं, यानी कोई भी महिला अगर प्रेग्नेंट हो जाती है तो उनके शरीर में क्या क्या बदलाव आएंगे। ठीक है, तो इसमें हार्मोन्स में परिवर्तन है और चेंज ऑफ मेटाबॉलिज्म है, परिवहन प्रणाली में परिवर्तन है, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, जैसे कि बॉडी में ब्लड का फ्लो हो गया या फिर यूरिन डिस्चार्ज करना हो गया, यानी जो भी संचरण होता है, जो भी परिवहन होता है बॉडी में, वो सब में बदलाव आएगा, या फिर ये सभी। तो आप सबको पता है कि ये सभी परिवर्तन देखने को मिलते हैं। 19वां क्वेश्चन है बच्चा, इसमें पूछा है कि कोल ने विकास की अवस्थाओं का वर्गीकरण करते हुए प्रारंभिक किशोरावस्था में बालिका की आयु कब से कब तक मानी थी। तो आप सबको मैंने बताया था ना कि किशोरावस्था यानी प्यूबर्टी एज जो होती है वो लड़कियों में जो है लड़कों से पहले आती है। तो कोल नाम के वैज्ञानिक थे, तो उन्होंने 12 से 14 वर्ष बताया था। ठीक है, लड़कियों में प्यूबर्टी की एज। चलिए 20वें क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चा पूछा हुआ है कि गर्भावस्था में जल की अतिरिक्त मात्रा आवश्यक होती है, यानी कि गर्भावस्था के दौरान महिला को ज़्यादा पानी पिलाने, ज़्यादा नहीं बहुत ज़्यादा पिला दें, हाँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा ज़्यादा अमाउंट होता है, तो उसके लिए क्या मतलब शरीर में वो क्या काम करता है, क्यों ज़रूरी होती है ज़्यादा पानी महिलाओं के लिए। तो गर्भस्थ शिशु की आवश्यकता की पूर्ति के लिए, यानी पेट में जो बच्चा है उसकी ज़रूरतें पूरी करने के लिए, या फिर बढ़े हुए रक्त की मात्रा को तरलता प्रदान करने के लिए, यानी जो खून बनता है शरीर में उसको तरल रहे, अच्छे से बह सके उसके लिए, या शरीर में
व्यर्थ पदार्थों को निकालने के लिए, यानी शरीर में जो भी कचड़े होते हैं पसीने के माध्यम से निकल जाते हैं, यूरिन के माध्यम से निकलते हैं, तो क्या ये उसके लिए पानी का ज़्यादा होना ज़रूरी है। या फिर डी में पूछा है बी या सी, यानी कि बी होगा या सी दोनों होगा। तो बी और सी दोनों होगा। शिशु को वो डायरेक्ट आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन हाँ इन दोनों की ज़रूरत ज़्यादा होती है। तो 20वें का हो जाएगा डी सही। ठीक है, चलिए चलते हैं बच्चा 21वें क्वेश्चन पे। पूछा हुआ है कि सामान्य गर्भकाल होता है। अभी मैंने आपको ऊपर सप्ताह में बताया था कि कितने सप्ताह की प्रेगनेंसी होती है। माह में तो आप जानते हैं 9 माह की होती है। सप्ताह में 36 से 38 होता है। आपसे अगर पूछ ले कि कितने दिन की होती है, तो आप बताइए, देखते हैं, क्योंकि ये हमने पढ़ाया है आप सबको। तो 290, 300 दिन, 180 दिन, 270 दिन। ठीक है, तो ये होता है 270 दिन, पूरे 270 से 80 के बीच में होता है। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। 22वें क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चा। पूछा हुआ है कि गर्भावस्था में शरीर के किस अंग के आकार में सर्वाधिक वृद्धि होती है, मतलब सबसे ज़्यादा वृद्धि किस में होती है, किस अंग में। तो इसमें हो जाएगा गर्भाशय। गर्भाशय मतलब बच्चेदानी या यूट्रस जिसे बोलते हैं। सबसे ज़्यादा प्रेगनेंसी के दौरान उसी में विकास होता है। पेट में भी होता है, लेकिन जो है कि सबसे ज़्यादा गर्भाशय में होता है। चलिए 23वां क्वेश्चन है बच्चा। पूछा हुआ है कि पोषक तत्व जो दूध में नहीं पाया जाता। अब जो माँ का दूध होता है उसमें कई सारी चीज़ें पाई जाती हैं, उसमें क्या नहीं पाया जाता है, तो उसमें विटामिन सी नहीं पाया जाता। ठीक है, प्रोटीन, विटामिन ए, कैल्शियम पाया जाता है, विटामिन सी नहीं पाया जाता। ठीक, चलिए चलते हैं 24वें क्वेश्चन पे। बच्चा पूछा हुआ है कि लोहे की आपूर्ति के लिए, लोहे की आपूर्ति के लिए एक गर्भवती महिला को क्या खाना चाहिए। तो लोहे की आपूर्ति के लिए मतलब क्या होता है ना, आयरन। लोहा मतलब ये नहीं कि ये सरिया वाला लोहा ही डायरेक्ट, वो लोहा मतलब उसी का एक अमाउंट होता है छोटे मात्रा में, जो हर शरीर को चाहिए होता है। तो उसकी पूर्ति के लिए गर्भवती महिला को क्या खाना चाहिए, पालक खाना चाहिए, मांस खाना चाहिए, जिगर, जिगर यानी कि लीवर। ठीक है, ये सभी खाना चाहिए। ठीक, तो लीवर मछली का हो गया या किसी जीव का, जैसे जो भी होता है वो खाने से होता है, और भी जगह से आयरन ले सकते हैं, ये नहीं कि लीवर ही खाएं, लेकिन हाँ ये पाया जाता है, तो ये सभी खाने चाहिए। ठीक है, चलिए 25वें क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चा। पूछा हुआ है विकास की प्रक्रिया से आशय है। विकास की प्रक्रिया यानी कि डेवलपमेंट का मतलब क्या है, तो इसमें बी सही हो जाएगा। शिशु के अंतर्निहित शक्तियों, क्षमताओं एवं गुणों का विकास। ठीक है, चलिए 26वें क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चा। इसमें पूछा हुआ है कि व्यक्ति वंशानुक्रमण पर्यावरण का योगफल नहीं बल्कि गुणनफल है। ये किसी साइंटिस्ट ने ये बात कही थी, तो किसने कहा था, तो ये वुडवर्थ ने कहा था। ठीक है, वुडवर्थ ने कहा था। और दूसरी चीज़ ये है, जो जो मैंने नया क्वेश्चन बता रहा हूँ इसको मैं काउंट नहीं करूँगा, ये तो आप लोगों के लिए नया है ही। बाकी इसके अलावा जितना भी आप सही किए हैं ना, आप उसको बताइए कि आपका कितना सही हुआ। 27वें क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चा। पूछा हुआ कि कितने वर्षों को शैशवावस्था माना जाता है। शैशवावस्था के लिए मतलब क्या उम्र होती है, किस एज में हम शैशवावस्था मानते हैं। तो इसमें हो जाएगा बच्चे बी, जन्म से 1 वर्ष को शैशवावस्था मानते हैं। 28वें क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चा। पूछा हुआ कि विटामिन सी की आपूर्ति के लिए क्या खाना चाहिए। तो विटामिन सी आप सबको पता है कि आंवला में पाया जाता है, नींबू में पाया जाता है, टमाटर में पाया जाता है, तो प्रयुक्त सभी। ठीक है, आप सब भी आंवला खाइए, देखिए बहुत फायदा होता है उससे। ठीक, 29वें क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चा। पूछा हुआ है कि गर्भावस्था में लौह खनिज की अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति के लिए क्या खाना चाहिए। यानी कि देखिए आप सबको पता है कि जो महिला होती हैं उनको ना आयरन की गोली दी जाती है। फर्स्ट ट्राइमर के बाद एक महिला को पर डे जो है आयरन फोलिक एसिड की एक गोली दी जाती है, ताकि महिला के शरीर में आयरन की मात्रा बनी रहे और ब्लड की कमी ना हो, नहीं तो बच्चे और माँ दोनों के लिए खतरा हो जाता है। तो यही पूछा हुआ है कि क्या क्या खिलाना चाहिए जिससे कि आयरन कमी ना हो। तो इसमें है ए सही हो जाएगा। समुचित आहार के साथ साथ औषधि के रूप में लौह खनिज ग्रहण करना, यानी कि खाना खाते ही रहे बढ़िया बढ़िया, और ऊपर से दवा मतलब आयरन की गोली भी लें। ठीक, 29वां का ये सही हो गया। चलिए बच्चा चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे। और पूछा हुआ कि भोजन में किस पोषक तत्व की कमी से एनीमिया होता है। ये मैं नहीं बताऊंगा, आप बताइए। ठीक है, हालांकि मैं बता दे रहा हूँ। आयरन सॉल्ट मतलब कि आयरन खाने से जो है कि आयरन की कमी नहीं होती है और ब्लड बनता है और एनीमिया नहीं होता है फिर। ठीक है, आयरन की कमी से एनीमिया हो जाता है। तो ये 30 क्वेश्चन हो गए बेटा कंप्लीट। ठीक, अभी क्या करेंगे, अभी कई सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं जिसको हम अगले पार्ट में लेकर आएंगे। तो इतना आप अच्छे से पढ़ लीजिए और भूलिएगा नहीं, जितना आपका सही हुआ है नीचे लिख के पहले बताओ बेटा। और जो भी सिलेबस बचा है, अगर छुट्टी हो जाती है ना, तो हम यहीं पे सारा सिलेबस कवर कराएंगे, ताकि एग्जाम में आपको
जो है दिक्कत ना हो, और यहाँ आके आप जुड़ सकते हैं ताकि आपका सिलेबस भी पूरा हो जाए और आपको हेल्प भी मिले। और ये क्वेश्चन सारे गवर्नमेंट एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, तो थोड़ा इसको सीरियस से अभी से पढ़ते चलिए, आपकी तैयारी भी होती रहेगी। ठीक, तो ठीक है बेटा, अभी यहाँ तक हम इस वीडियो में यहीं तक, और जो है कि मिलेंगे हम अगली वीडियो में बाकी के MCQ लेकर। ठीक, तब तक अपना ख्याल रखिए, पर्यावरण का ख्याल जरूर रखिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।